ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अपने देश के लोगों को संबोधित किया, जिसमें ये बोल रहे हैं मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ। अगर मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल को मुझे मारने से वो जीत हासिल कर लेंगे या ईरान हार जाएगा तो उनकी भूल है। देखो, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बीमार हो, मरने वाले हो खुद ही, आप अपने कर्म देखो। एक छोटा सा देश है इजराइल, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। आप हथियार और पैसा देते हो हमास को, हमास ने क्या किया उसके साथ। आप हिजबुल्लाह को पैसा और हथियार देते हो, हिजबुल्लाह ने क्या किया। आप हूती को हथियार और पैसा देते हो, हूती ने क्या किया। उसके बावजूद जब तीनों को मार के भूसा भर दिया, उस साथ साथ में आप परमाणु बम बना रहे हो और पहले ही बोलते रहते हो, घोषणा कर चुके हो कि जिस दिन परमाणु बम बना लिया मारूंगा पूरा इजराइल ख़त्म। क्या करना चाहिए इजराइल को? किसी के परिवार को इंसान बार बार पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दे, वो परिवार का जो मुखिया है वो क्या करेगा? अपने लोगों के लिए चुपचाप ये सुनता रहे, बैठा रहे और इंतज़ार करे हाँ आप उसके परिवार को ख़त्म कर दो। मरता क्या ना करता। और आज अमेरिका ने आक्रमण कर दिया, आप नहीं सुधरे, नहीं माने तो देखो बुरे काम का बुरा नतीजा। आपने जो पाप किए हैं, लोगों की हत्याएं की हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की, स्त्रियों के बलात्कार, ये तो आपके कर्म हैं। हमास ने क्या किया? अपहरण करके ले गए, क्या किया लोगों ने? आज भी उनके पास बंधक पड़े हुए हैं। तो ये आप जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बीमार हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, इससे कुछ नहीं होता। आपके कर्म इतने बुरे हैं कि आपके आपकी सोच ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कितने लोग कितना देश बर्बाद हुआ जानते हो? जो आपके इस एजेंडे में शामिल हुए। फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, लेबनान बर्बाद हुआ, फिलिस्तीन बर्बाद, लेबनान बर्बाद और यमन बर्बाद। तो आपकी इस बातों से पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े देश के लोग कन्विंस हो जाते हैं और अपना पतन कर लेते हैं। तो इतना जान लो, ईरान अब तुम्हारा वो हाल हो जाएगा कि शायद सैकड़ों साल लग जाएंगे तुम्हें दोबारा इस स्थिति में आने के लिए, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है। तुम मानोगे है नहीं, पहले भी नहीं माने थे, आज भी नहीं मानोगे। तो दोनों अमेरिका और इजराइल मिलके इतना मारेंगे, वैसे इतना मार चुके हैं कि आधमरे तो हो ही चुके हो, बस मरना बाकी है आपका मरना, यानी ईरान का मरना। तो हो सकता है वहाँ का सत्ता पक्ष परिवर्तित हो, कोई ऐसा नेता आए जो इन सब चीज़ों को समझे और जो बाकी मुस्लिम देश, जैसे आप उनको देखो, यूएई कितना बढ़िया रह रहा है, दुबई देखो कितना राइज कर रहा है, लोग वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, पूरे दुनिया से लोग वहाँ रह रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता। आप उनसे सीखो ना। जिन जिन लोगों ने इन सब चीज़ों में, आतंकवाद में, उन सब चीज़ों पड़े हैं, वो सब बर्बाद हो गए। आपका भी पतन, आपका भी अंत निश्चित है। इराक देख लो, सूडान, सीरिया देख लो, पाकिस्तान देख लो। आज इतना गरीब और इतना मजबूर मुल्क सिर्फ इस्तेमाल होता है, एक वेश्या की तरह जो मर्जी आता है यूज़ करके चला जाता है। बांग्लादेश देख लो, हमेशा लेबर, इससे ज़्यादा आप कभी जीवन में उठ ही नहीं सकते, सिर्फ आपकी सोच ऐसी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश कभी ज़िंदगी में राइज कर पाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ के पूरे देश का माइंडसेट ऐसा नहीं कि नेताओं का, वहाँ के लोगों का भी माइंडसेट ऐसा है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, इन लोगों को कभी जीवन में उत्थान हो ही नहीं सकता। जिन जिन देशों का नाम मैंने लिया है आप देख लो, या तो इतने अति गरीब हैं, भुखमरी है और एक इस्तेमाल होते हैं। अभी देखो, अब रिसेंटली ईरान के खिलाफ अभी मुनीर को बुला के अमेरिका ने एक थाली चावल दाल खिला दिया और बिक गए। हर थाली की कीमत वसूलता है अमेरिका चारों तरफ से। आप बताओ ना, क्या देश हो यार। तालिबान तुम्हें मार रहा, पिद्दी पिद्दी से लोग बलूचिस्तान में बलोच मार रहे हैं। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारा जो हुक्मरान है, जो तुम्हारी प्रशासन है, सबका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वहाँ की जनता का भी माइंडसेट है। बच्चा उसके मुख से सुनो, छोटे छोटे बच्चों के 10-11 साल बच्चों को मदरसे में पढ़ाई ही जाता है। और हमारे देश का, इंडिया का मुसलमान देखो,
जो यहाँ भी दुष्ट हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ यहाँ का हमारे देश का, भारत का मुसलमान सबसे सुखी, सबसे संपन्न और सबसे मौज मस्ती से रहता है। तो अब अमेरिका और इजराइल मिलके इतना मारेंगे ईरान को, इतना मारेंगे, अगर इसने समझौता नहीं किया तो 100% कह रहा हूँ इसका पतन निश्चित है। तो फिलहाल एक छोटा सा थोड़ा सा वीडियो इसलिए बनाया है, मैंने कहा अभी आज कल रात में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर भेज के जो परमाणु संयंत्र थे जो बहुत ज़्यादा गहराई में थे उनको भी नष्ट कर दिया है, और ज़्यादा दिन ये सब युद्ध चलने वाला नहीं है। इजराइल अमेरिका मार के भूसा भर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लंबी वीडियो के लिए अभी फ्राइडे को आपको बहुत खूबसूरत टॉपिक पे सुनने को मिलेगा।